नमस्ते एस्पिरेंट्स। चलिए शुरू करते हैं 40 डेज 40 टेस्ट इनिशिएटिव का टेस्ट नंबर 5। पहला प्रश्न, राजस्थान में भू उपयोग सांख्यिकी के अनुसार 2019-20 के अनुसार बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 10.84%, 8.08%, 6.92% या 5.65%। तो राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एरिया बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान की भूमि का 10.84% एरिया है वो बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत है। कितना एरिया? 10.84% एरिया बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत है, यानी 10.5% से भी ज्यादा है ना, वो बंजर भूमि एरिया है हमारे राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या कोटा? तो इसका आंसर तो हमें पता ही है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जयपुर है। तो जयपुर का जनघनत्व है कितना? तो जयपुर का जनघनत्व है वो 595 है। कितने? 595। तो जयपुर का जनघनत्व कितना है? 595 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जरगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान में पर्वत शिखर है जरगा, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 है, 1440 है, 1431 है या 1440 है? यानी जरगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1440 विकल्प दो बार आया है, हमारा आंसर होगा 1442 और 1431 में से। तो बताइए जरगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? आपके सामने सिर्फ दो ही विकल्प है, 1442 या 1431। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1431। जरगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। ठीक है, जरगा पर्वत शिखर कितना है? 1431। अगला प्रश्न, राज्य में किस जिले का वन क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर से कम है? यानी राजस्थान राज्य के वो कौन से दो जिले हैं जिनका वन क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम है? कौन से वो दो जिले हैं? जैसलमेर और बीकानेर है, बीकानेर और जोधपुर है, चूरू और हनुमानगढ़ है या अजमेर और जालोर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूरू और हनुमानगढ़। यानी राजस्थान के जो उत्तरी भाग में दो जिले हैं, राजस्थान के उत्तरी भाग में जो दो जिले हैं उनमें वन इतने कम है कि 100 वर्ग किलोमीटर भी वन नहीं है। कौन कौन से जिले हैं? एक तो अपना चूरू और एक हनुमानगढ़। चूरू और हनुमानगढ़ ऐसे दो जिले हैं जिनके वन क्षेत्र का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? पहली राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? 1952 में, 1960 में, 1986 में या 1992 में? तो भारत की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? संविधान लागू होने के 2 साल बाद, यानी 1952 में पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषित कर दी गई थी। तो कब की गई थी पहली राष्ट्रीय वन नीति? कब घोषित की गई थी? 1952 में। राजस्थान के किस जिले का दैनिक तापांतर सबसे अधिक है? राजस्थान के किस जिले का दैनिक तापांतर सबसे अधिक है? जैसलमेर का, अजमेर का, बीकानेर का या जालोर का? राजस्थान के किस जिले का दैनिक तापांतर सबसे अधिक है? दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है? यानी वहां पे दिन का तापमान और रात्रि के न्यूनतम तापमान, दिन का अधिकतम तापमान, रात्रि के न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर कहां सर्वाधिक है? जैसलमेर में, अजमेर में, बीकानेर या जालोर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर में, क्योंकि रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो रातें तो बहुत अधिक सर्द होती हैं, वहीं दिन अधिक गर्म होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मंगलम सीमेंट का कारखाना कहां पे है? मंगलम सीमेंट है उसका कारखाना कहां पे है? खारिया खंगार जोधपुर में है, ब्यावर अजमेर में है, मोडक कोटा में है, जोबनेर जयपुर में है? मंगलम सीमेंट का कारखाना कहां पे है? मोडक कोटा में। कहां पे है मंगलम सीमेंट का कारखाना? मोडक कोटा में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस जिले में हुई है? अगर वन क्षेत्र में देखें तो वहां पे वनों के विस्तार में कमी हुई है इस बार 2021 की जो नई वन रिपोर्ट आई है उसमें। तो वो कौन सा जिला है जहां के वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी हुई है? बीकानेर है, अजमेर है, जालोर है या अलवर में है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो जालोर। जालोर ऐसा जिला है राजस्थान का जिसके वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हुई है। कौन सा जिला है? जालोर, जिसके वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा जिला अलवर परिपथ में शामिल नहीं है? यानी राजस्थान में जो पर्यटन सर्किट बने हुए हैं उनमें एक है अलवर परिपथ। इन जिलों में से एक जिला ऐसा है जो अलवर परिपथ में शामिल नहीं है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। करौली, भरतपुर, धौलपुर या अलवर? क्या आंसर हो जाएगा? तो जो करौली जिला है वो अलवर परिपथ में शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? बाकी के 3 जिले भरतपुर, धौलपुर, अलवर परिपथ के हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे।
कांकरेज किस पशु की नस्ल है? कांकरेज है ना, वो किस पशु की नस्ल है? गाय की है, बकरी की है, भेड़ की है या ऊंट की है? कांकरेज किस पशु की नस्ल है? गाय की, बकरी की, भेड़ की या ऊंट की? तो कांकरेज है वो गाय की नस्ल। कांकरेज किस पशु की नस्ल है? गाय की नस्ल है। गाय की अन्य नस्लें कौन कौन सी है? देखो, राठी हो गया, ठीक है, कांकरेज है ही, थारपारकर हो गया और मेवाती। मेवाती भी गाय की नस्ल है। अच्छा, ये कांकरेज नस्ल ना, वो किस एरिया में पाई जाती है? तो ये जो अपना बाड़मेर, जालोर और पाली वाला एरिया है ना, जहाँ पे लूनी नदी बहती है, उस एरिया में कांकरेज गाय अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर फसल का योगदान कितना है? इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, ठीक है, उसमें प्रचलित कीमतों पर बात कर रहा है, फसल का योगदान कितना है ये पूछा है हमसे। पशुधन में और फसल में सब ज्यादा योगदान किसका है? पशुधन का है या फसल का है? तो यहाँ पे ज्यादा योगदान पशुधन का हो जाता है, फसल का योगदान उसके पीछे है। तो फसल का योगदान कितना है? फसल का योगदान हो जाएगा 13.89%, 13.89% फसल का योगदान हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर फसल का योगदान कितना है? 13.89%। अगला प्रश्न है, राजसिकों की स्थापना कब हुई थी? राजसिको है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो राजसिकों की स्थापना 1961 को हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अगर इससे भी डीप पूछे कि राजसिकों की स्थापना किस तिथि को हुई थी, तो हमारा आंसर क्या होगा उस परिस्थिति में? राजसिकों की स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1961। कब हुई थी? 3 जून 1961 को राजसिकों की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? राजसिकों की स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1961 को राजसिकों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, आहड़ के उत्खननकर्ता कौन थे? यानी आहड़ का उत्खनन किसने किया था? कैलाशनाथ दीक्षित साहब ने किया था, नील रत्न बनर्जी साहब ने किया था, अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने किया था या दयाराम साहनी साहब ने किया था? आहड़ के उत्खननकर्ता कौन थे? कैलाशनाथ दीक्षित, नील रत्न बनर्जी, अक्षय कीर्ति व्यास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने आहड़ का उत्खनन किया था, ठीक है। आहड़ कहाँ पे? आहड़ सभ्यता बनास नदी और बेडस नदी कांठे में आहड़ सभ्यता का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बिजोलिया, मेड़ता, मंडोर या आहड़? बताइए क्या थी? गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मंडोर। मंडोर है ना, वो गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी थी, ठीक है। मंडोर गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी थी। अगला प्रश्न, आना सागर झील का निर्माणकर्ता कौन थे? आना सागर झील है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? बिसलदेव ने करवाया था, पृथ्वीराज ने करवाया, अर्णोराज ने करवाया, सोमदेव ने करवाया? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। किसने करवाया आना सागर झील का निर्माण? अर्णोराज ने करवाया। कहाँ पे? अजमेर में करवाया। ताजुल मासिर के लेखक कौन है? ताजुल मासिर एक बुक है, उसके लेखक कौन है? सिनकाफ निजाम साहब है, बंदायूनी है, हसन निजामी या भोग भट्ट है? ताजुल मासिर के लेखक कौन है? सिनकाफ निजाम, बंदायूनी, हसन निजामी या भोग भट्ट? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी साहब है। कौन है ताजुल मासिर के लेखक? कौन है? हसन निजामी। हसन निजामी है ना, उन्होंने ताजुल मासिर किताब लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के इतिहास में किस युद्ध में पहली बार गोला बारूद का उपयोग हुआ? राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं, यानी किस युद्ध में गोला बारूद का राजस्थान के इतिहास में पहली बार प्रयोग हुआ था? कौन सा युद्ध था वो? हल्दी घाटी का युद्ध था, सारंगपुर का युद्ध था, खानवा का युद्ध था या चंदेरी का युद्ध था? कौन सा युद्ध था? राजस्थान के इतिहास में वो कौन सा युद्ध है जिसमें गोला बारूद का सबसे पहले उपयोग हुआ था? तो वो है खानवा का युद्ध, जो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था ना, खानवा का युद्ध, उसमें पहली बार गोला बारूद का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक मदन पाल थे। कौन थे? मदन पाल। कौन थे? मदन पाल। और मदन पाल ने अंग्रेजों की सहायता की और इसके बदले अंग्रेजों ने क्या किया? उसे जीसीआई की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि प्रदान की? जीसीआई की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न, गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 27 जुलाई 1923 को हुआ था, 17 जुलाई 1923 को हुआ था, 21 जुलाई 1923 को हुआ था या 13 जुलाई 1923 को हुआ था? तो गोविंदपुरा हत्याकांड है वो 13 जुलाई 1923 को हुआ। कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को। कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ। हुआ था ना? बिल्कुल हुआ था। अखिल भारतीय मीणा क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय मीणा क्षत्रिय महासभा का पहला अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था वो कब हुआ? 1942 में हुआ, 46 में हुआ, 30 में हुआ या 1956 में हुआ? प्रश्न फिर से देख लेते हैं। अखिल भारतीय मीणा क्षत्रिय महासभा
इसका अधिवेशन हुआ पहला, वो भी दिल्ली में हुआ था। अब से हमसे पूछ रहा है कि ये कब हुआ, तो ये 1942 में हुआ। कब हुआ? 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ ना, उसी साल अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का पहला अधिवेशन हुआ था और वो दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज, ये किस क्रांतिकारी की रचनाएं हैं? रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज, ये किताबें हैं, ये एक क्रांतिकारी ने लिखी है। उस क्रांतिकारी का नाम क्या है? विजय सिंह पथिक है, सागरमल गोपा साहब है, प्यारेलाल है या मास्टर दीनानाथ है? तो सागरमल गोपा साहब ने रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर में गुंडाराज नामक किताबें लिखी है। किसने लिखी है? सागरमल गोपा साहब ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसबगोल का सहकारी कारखाना कहां पे है? इसबगोल का सहकारी कारखाना कहां पे है? इसबगोल का कोऑपरेटिव कारखाना कहां पे है? आबू रोड पे है, जालौर में है, ब्यावर में है, किशनगढ़ में? आबू रोड, जालौर, ब्यावर, किशनगढ़। तो इसबगोल का सहकारी कारखाना आबू रोड में। कहां पे है? आबू रोड पे। कहां पे है? आबू रोड पे। यानी इसबगोल का कोऑपरेटिव कारखाना कहां पे है? आबू रोड पे है। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा किस जिले में बनेगा? यानी गोविंदगिरी पैनोरमा है, गुरु गोविंदगिरी पैनोरमा है ना, वो किस जिले में बनेगा? डूंगरपुर में बनेगा, बांसवाड़ा में बनेगा, जालौर में बनेगा या अलवर में बनेगा? कहां पे बनेगा? तो ये बनेगा डूंगरपुर में। कहां पे बनेगा? गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा, ये गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा नहीं है, गोविंदगिरी पैनोरमा है और ये डूंगरपुर में बनेगा। कहां पे बनेगा? डूंगरपुर में। किरतार बावनी किसकी रचना है? एक रचना है, उसका नाम है किरतार बावनी। ये किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठे साहब की है, बीटू सुजा की है, बांकी दास की है, दुर्सा आडा की है। किरतार बावनी किसकी रचना है? तो ये किरतार बावनी है ना, ये दुर्सा आडा जी की रचना है। किसकी रचना है? दुर्सा आडा जी की। सिर का आभूषण नहीं है, यानी इस प्रश्न में बाकी 3 विकल्प है वो सिर के आभूषण के हैं, लेकिन एक है वो सिर का नहीं है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिर का नहीं है। ठुस्सी, रकड़ी, मेहमद या सांकली। तो जो ठुस्सी है वो सिर का आभूषण नहीं है, बाकी रकड़ी, मेहमद और सांकली ये तीनों सर के आभूषण है। नहीं, रकड़ी, मेहमद और सांकली क्या है? सिर के आभूषण। और ठुस्सी कहाँ का आभूषण है? ठुस्सी गले का आभूषण है ना। कहां का आभूषण है? गले का। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह, जय सिंह, राज सिंह या सवाई माधो सिंह प्रथम? तो नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया। किसने करवाया? सवाई माधो सिंह प्रथम ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। किसने? सवाई माधो सिंह प्रथम ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवा के। तिलवाड़ा पशु मेला कहां बढ़ता है? तिलवाड़ा पशु मेला कहां बढ़ता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या जयपुर में? तो तिलवाड़ा पशु मेला है ना, वो बाड़मेर में बढ़ता है। कहां पे बढ़ता है? बाड़मेर में बढ़ता है। अगला प्रश्न, चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी विषय पर किस चित्रकार का चित्रांकन है? अमरचंद का है, लाडली दास का है, सवाई राम का है, हुक्मा का है? चांदनी रात की संगोष्ठी विषय पर चित्रकार का चित्रांकन है, किस चित्रकार का चित्रांकन है? अमरचंद साहब का है, लाडली दास जी का है, सवाई राम जी का है, हुक्मा जी का है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? अमरचंद जी का। ये बहुत ही फेमस चित्रांकन है, इसे याद रखना आवश्यक है। अमरचंद जी ने चांदनी रात की संगोष्ठी विषय पर चित्रांकन किया है। किसने किया है? अमरचंद जी ने किया है। सालासर मंदिर कहाँ पे है? सीकर में है, चूरू में है, बीकानेर में है, जयपुर में है? सालासर मंदिर कहाँ पे है? सीकर, चूरू, बीकानेर या जयपुर? तो सालासर मंदिर चूरू जिले में। कहाँ पे है? चूरू जिले में। अक्सर हम सीकर और चूरू में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये सीकर के ज्यादा निकट है, लेकिन सालासर मंदिर चूरू में है। ठीक है, कहां पे है? चूरू जिले में है। अगला प्रश्न, शिशु के जन्म पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। जो शिशु का जन्म होता है उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? सिंथे गाए जाते हैं, जड़ा गाया जाता है, जच्चा गाया जाता है या बन्ना गाया जाता है? क्या गाया जाता है? शिशु के जन्म पर जच्चा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा गीत गाया जाता है। शिशु के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, चित्र पूर्णिमा को या ज्येष्ठ पूर्णिमा को? गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? सबसे पहले तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने? तो सबसे पहले जहांगीर ने ही सुट्टा लगाना सिखाया था। किसने सिखाया? जहांगीर ने। ठीक है, लेकिन बाद में इसने इस पे बैन भी लगाया था, प्रतिबंध भी लगाया था। तो सबसे पहले तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? जहांगीर ने प्रारंभ की।
अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 51वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन? यानी कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, वायुसेना के वायु शक्ति 2 एक युद्धाभ्यास है, उसका आयोजन कहां पे किया गया? जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु शक्ति 2 का आयोजन जैसलमेर में किया गया। कहां पे? जैसलमेर में। जैसलमेर में वायु शक्ति 2 का आयोजन किया गया। वायु शक्ति 2 जैसलमेर, वायु शक्ति 2 जैसलमेर। अगला प्रश्न, संसदीय सचिव पद की व्यवस्था, संसदीय सचिव पद की व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में की गई? संसदीय सचिव पद की व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में की गई? मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, हरदेव जोशी या बेरू सिंह शेखावत? संसदीय सचिव, ध्यान रखना है, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में शुरू की गई व्यवस्था है। ठीक है, किसके कार्यकाल में? संसदीय सचिव मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे? नहीं। लाल सिंह शेखावत? ये भी नहीं। नरोत्तम लाल जोशी? हाँ बिल्कुल। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना, यानी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, या तो वहां पे एक ही मंडल है, अगर कहीं 2 मंडल है तो 2 मंडलों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। हाँ बन सकता है, लेकिन कितने समय तक रह सकता है? 18 महीने रह सकता है, 7 माह, 12 माह या 6 माह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने तक आप अगर विधानसभा के सदस्य नहीं भी है तो आप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हो। ठीक है, कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको किसी भी विधानमंडल का या विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में जब चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? चिन्ना रेड्डी थे, रघुकुल तिलक थे, वेदपाल त्यागी या संपूर्णानंद? कौन थे? तो राजस्थान में जब चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, कौन सी बार? 4th टाइम, तब राज्यपाल कौन थे? एम चिन्ना रेड्डी साहब। कौन थे? एम चिन्ना रेड्डी। ठीक है ना, जब चिन्ना रेड्डी आ गए ना उसके बाद राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, तो चिन्ना ने चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना, उसके बाद राष्ट्रपति शासन राजस्थान में नहीं लगा। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? जयपुर में, बीकानेर, अलवर या उदयपुर? इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? उदयपुर में किया गया। इंडियन साइंस कांग्रेस 2023, ठीक है, क्या है? उदयपुर में। इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 उदयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न, बड़बेला तालाब कहां पे है? बड़बोला तालाब नहीं है ये, बड़बेला तालाब है। कहां पे है? बारा, कोटा, झालावाड़ या चित्तौड़? तो कहां पे है? झालावाड़ में। बड़बेला तालाब कहां पे है? झालावाड़। कहां पे? झालावाड़। बड़बेला झालावाड़, है ना? कहां पे? देखो एक बार याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। ये अपना ये अपना राजस्थान और ये अपना झालावाड़, तो यहां पे बड़बेला तालाब। कहां पे? यहां पे बड़बेला तालाब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान पुलिस का दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 16 अप्रैल, 24 अप्रैल या 30 अप्रैल? 24 अप्रैल को तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 16 अप्रैल को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, 4 चौक 16, यानी 4 के स्क्वायर के टाइम पर ही पुलिस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? अभी देखो चर्चा में रहा था, मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन चर्चा में रहा। कहाँ पे है? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में, बीकानेर, बाड़मेर में। तो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन बाड़मेर में, और इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? महेश नगर हॉल्ट। क्या कर दिया है? महेश नगर हॉल्ट। क्या कर दिया है? महेश नगर हॉल्ट। कहाँ पे? बाड़मेर में। नाम क्या था पहले? मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिया जाते हैं। इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1970, 50, 60 या 55? राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1950
55 में की गई। कब की गई? 1955 में। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क या मसाला पार्क कहाँ पे है? अलवर में, जयपुर, अजमेर में या जोधपुर में? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क या मसाला पार्क कहाँ पे है? अलवर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला मसाला गार्डन, है ना। तो मसालेदार चीजें कहाँ मिलेगी? तो इसके लिए आपको जोधपुर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जोधपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 1178 में, 1160 में, 1177 में या 1155 में? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण हुआ था 1155 ईस्वी में। कब हुआ था? 1155 में हुआ था। जैसलमेर दुर्ग 1155 में बना था। घोटिया अंबा मेला कहाँ पड़ता है? एक मेला पड़ता है, नाम है घोटिया अंबा मेला। कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में, अलवर में, अजमेर में, बांसवाड़ा में। घोटिया अंबा मेला कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर, अलवर, अजमेर या बांसवाड़ा? तो घोटिया अंबा मेला है वो बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। घोटिया अंबा मेला कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। अगला प्रश्न, सुइया धाम कहाँ पे है? सुइया धाम तो हमें मुंह पे ही है। नवा नागौर में, पुष्कर अजमेर में, चोटन बाड़मेर में, डेगना नागौर में? तो सुइया धाम कहाँ पे है? सुइया धाम है चोटन बाड़मेर में। कहाँ पे है? चोटन बाड़मेर में। सुइया धाम चोटन बाड़मेर, सुइया धाम चोटन बाड़मेर। ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रेथ बैंक कहाँ पे? ब्रेथ बैंक कहाँ पे है? ब्रीथ बैंक कहाँ पे? जोधपुर में, बीकानेर में, अलवर में, जयपुर में? तो ब्रेथ बैंक है जोधपुर में। ठीक है। ब्रेथ बैंक कहाँ पे? जोधपुर में है। अगला प्रश्न, अनार का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? यानी राजस्थान राज्य में अनार का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में किया जाता है? अजमेर में, जयपुर में, जालौर में या बीकानेर में? तो अनार का सर्वाधिक उत्पादन जालौर जिले में किया जाता है। किस जिले में किया जाता है? जालौर जिले में। यानी अनार का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? जालौर जिला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 40 डेज टेस्ट इनिशिएटिव के टेस्ट नंबर 5 था। इसका पार्ट ए हमने कर लिया है, इसका पार्ट भी आएगा जिसमें आगे के 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 40 डेज 40 टेस्ट इनिशिएटिव का पेपर नंबर 5 था। इसका एक पार्ट आ गया है, एक पार्ट भी आगे आएगा। ठीक है, बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।